बस ऐसे ही आदेश का इंतजार था। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है नवनीत जीएमएच। उत्तर प्रदेश के हरदोई से ये खबर आपको जानने को मिल रही है। एक आदेश जारी हुआ है, मंगला प्रसाद सिंह जिलाधिकारी हरदोई के हैं और इसी के साथ ही डीपीओ जो है बुद्धि मिश्रा, इनकी ओर से ये आदेश है। दो आदेश जारी किए गए हैं, दोनों ही आदेश आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो पहला आदेश है, जिलाधिकारी मंगला सिंह ने जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो है जिला विद्यालय निरीक्षक दो को भेजा है। सुबह हमने जब लाइव में आकर खबर आपको बताई थी कि किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश रहेगा या फिर नहीं, सवाल बड़ा था क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होते हैं। जाहिर सी बात है, प्राथमिक विद्यालयों के 20 तारीख से अवकाश शुरू हो रहे हैं, तो विद्यालय वो तो बंद रहेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा या फिर नहीं। इस खबर में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश तो है ही नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो जब प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखना चाहिए या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों को किस तरीके से खोला जाएगा, उसी संबंध में लेटर जारी हुआ है। अक्षर सा हम जानेंगे क्या क्या इसमें लिखा है, फिर आगे और भी बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें, मंगला प्रसाद सिंह जिलाधिकारी हरदोई ने एक लेटर जारी करते हुए लिखा है, इन्होंने कहा है, अवगत कराया है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इस दौरान परिषदीय विद्यालय और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कारण जो विद्यालय कक्ष एवं परिसर में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है दिक्कतें आएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र कैसे खोले जाएंगे इस पर तैयारी हो रही है। बड़ी कमाल की बात है, यूपी सरकार को या फिर संबंधित विभाग को ही चाहिए था कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की तैयारी करें, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद न रखने की तैयारी की जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को कैसे खुला रखा जाएगा गर्मियों में। ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, लेटर में लिखा है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रधानाध्यापक जिनके विद्यालय कक्ष या फिर परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, ये लेटर देखिए उन्हीं के लिए है जहाँ प्राइमरी विद्यालयों में आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जो अलग से चल रहे हैं वो तो खुलेंगे ही खुलेंगे, उनके लिए तो कोई अलग बात, कोई आदेश है ही नहीं। यह आदेश सिर्फ उनके लिए है जो विद्यालयों में चल रहे हैं। और प्रधानाध्यापकों से कहा गया है कि विद्यालय कक्ष या परिसर में जो भी केंद्र चल रहे हैं, उनको निर्देशित करें कि परिषदीय विद्यालय व उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु जो है विद्यालय के मुख्य द्वार एवं आंगनबाड़ी कक्ष की चाबी ताला ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में कोई व्यवधान न हो। यानी कि एक स्कूल का मालिकाना हक एक तरफ से आंगनबाड़ी कर्मियों को मिल रहा है। ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि मालिकाना हक कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन छुट्टी का जो है मजा नहीं दिया जाएगा, यानी कि छुट्टी नहीं होगी। कुल मिलाकर एक तरफ जो आंगनबाड़ी केंद्र है और प्राथमिक विद्यालय साथ साथ खुल रहे थे, तो वही एक तरफ भेदभाव में देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जो मेन गेट का ताला होगा, चाबी होगी, वो देने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर छुट्टी की बात नहीं की जा रही है। गर्मियों में भीषण गर्मी, लू का दौर जारी है। आपको आपके क्षेत्र में सभी जगह उत्तर भारत में इस समय लू का कहर चल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश ना के बराबर कहीं पर भी जारी नहीं हो रहा है। और ऐसा ही हाल जो है हमें इस लेटर में देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारी दी जा रही है कि केंद्रों को खोला जाएगा यथावत। अब जैसे ही इन्होंने देखा, जैसे ही आपको बता दें, हरदोई के जिलाधिकारी का ये लेटर जारी हुआ, आनन फानन में जो है संबंधित अधिकारियों ने, जैसे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय निरीक्षक, दोनों ने ही जो है अपने अपने जो है जनपदों के जो आपको बता दें परियोजना है उनके लिए भी आदेश जारी किया। अब एक हम लेटर आपको दिखा रहे हैं, बुद्धि मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई के हैं। इन्होंने भी जो है अपने जनपद में, अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे तो हरदोई की खबर है सर, ये तो हरदोई हरदोई क्या यूपी में सभी जगह लागू होगी। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, 20 तारीख से छुट्टियां हो रही है, यूपी के हरदोई अकेले जनपद में नहीं हो रही है। सुबह हमने लाइव में जुड़े थे तो आप लोगों से डिस्कशन किया था, बताया था कि यूपी के जो है सभी प्राथमिक विद्यालयों में 20 तारीख से अवकाश शुरू हो जाएंगे, 15 जून तक रहेंगे। तो ये लेटर भले ही हरदोई अकेले के लिए जारी हुआ हो, लेकिन खबर सभी जगह यही अप्लाई होगी। सभी जगह ये नियम होते हैं, एक ही समान नियम होते हैं। बहुत जगह बहुत जनपदों में लेटर जारी नहीं होते, बहुत सारे जनपदों में लेटर गोपनीय तरीके से जारी हो जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर उजागर हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, हरदोई जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा का है। इन्होंने लिखा है, ग्रीष्मकाल में आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व गतिविधि हेतु 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए। एक तरफ कुपोषण से बचा तो लेंगे, लेकिन गर्मी और लू से कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर गर्मी और लू लग जाती तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, शासन को समझना चाहिए। और लेकिन इन्हें कुपोषण से बचाना है। अगर मान लीजिए 15-20 दिन या 25 दिन, मान लीजिए थोड़ा सा अगर पोषण कम मिलता है तो दिक्कत नहीं होगी, अगर लू लगती है तो दिक्कतें ज़्यादा होगी। लेकिन लू
लग जाए या फिर कोई भी दिक्कत आ जाए वो बड़ी बात नहीं है। कुपोषण से मुक्ति मिलना चाहिए और खास तौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश ना देके लू लपेट में भी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को जारी रखें 15 से 20 दिन। उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें पोषित बनाने का काम करते हैं। बल्कि नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो चाहे वो शीतकालीन हो एक अवकाश डिसाइड करना चाहिए, इस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए प्रतिक्रिया आपकी क्या है, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलो कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं वो भी कर ले। आगे आपको बता देते हैं इसमें एक लेटर में इनके द्वारा लिखा गया है कि हरदोई के अनुमोदन दिनांक 12 मई 2023 के क्रम में आदेशित किया जाता है कि परिषदीय जो है विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2023 से प्रारंभ ग्रीष्मकालीन अवकाश सत्र की अवधि तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के हेतु जो है शाला पूर्व शिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी लाइन लिखी है वो भी समझते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं इस लाइन को। 20 मई 2023 से प्रारंभ ग्रीष्मकालीन अवकाश सत्र की अवधि तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों हेतु शाला पूर्व शिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। फिर से वही बात कही है, आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियां जैसे कि बच्चों का वजन एवं ऊंचाई की माप लेना, राशन वितरण, सामुदायिक गतिविधियां आयोजन, गृह विमर्श, टीकाकरण एवं अन्य विभागीय कार्य पूर्व की भांति संपादित किए जाएंगे और आदेश को आनन फानन यानी तत्काल इसको लागू किया जाए, ऐसा भी इसमें लिखा है। तो एक बड़ी बात है। और शाला पूर्व गतिविधि हेतु आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने एक अच्छा फैसला ये लिया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु शाला पूर्व शिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो थोड़ी सी राहत हो रही है, खबर तो निकल कर आ रही है, लेकिन क्लियर तरीके से लिखा गया है मोटी हेडिंग में कि स्पष्ट किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। और खोले जाने का प्रावधान क्या है, ऊपर जिलाधिकारी का जो आदेश था वो हमने बताया किस तरीके से खोले जाएंगे, क्या कौन जो है जिम्मेदार होगा, राशन कौन जिम्मेदार होगा चाबी ताला देने का, वो सब हमने ऊपर जान ही लिया है। तो कुल मिलाकर बड़ी अपडेट बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यूपी के हरदोई से ये आदेश जारी किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की बात भी कही गई है। जब सुबह लाइव आप लोगों से जुड़े हुए थे तब उसमें हमने पूछा था आपसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश होना चाहिए, तो बहुत सारे आप लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं, ये देखिए जिसमें आप लोगों ने प्रतिक्रिया दी है बिल्कुल होना चाहिए। गीता कुमारी ने लिखा है लखनऊ से हैं, रीता मिश्रा लिख रही है होना चाहिए, आदित्य सिंह ने लिखा है जी हाँ अवकाश होना चाहिए। और इसी के साथ ही अधिकारियों से बात करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी करेंगे या फिर नहीं। जनपद लखीमपुर से भी अपडेट आएगी तो बताएंगे। फिलहाल हरदोई से हमने खबर जानी और इसी के साथ ही जो छुट्टी को लेकर आप लोगों ने कहा है, देखिए कितने सारे मैसेज आ रहे हैं। कल्लू प्रसाद निषाद लिख रहे हैं गवर्नमेंट को अवकाश करना चाहिए, जरूर छुट्टी होनी चाहिए। सलमा बानो लिख रही है, अख्तार अली लिख रहे हैं नमस्कार भाई आंगनबाड़ी केंद्र पर भी गर्मी की छुट्टी होना चाहिए, भैया जी अवकाश होना चाहिए। यूपी में कितनी जगह से मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो आदेश में जो लिखा है वो आपको समझना जानना चाहिए, क्योंकि ये आदेश जो है इसी तरीके से आदेश लागू होगा, क्योंकि नया अभी शासन की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है और जो आदेश जारी हो रहे हैं वो समय समय पर आपको दिखाई जा रहे हैं। कुक एंड क्राफ्ट इन्होंने लिखा है आंगनबाड़ी की छुट्टी जरूर होना चाहिए। और इसी के साथ ही और भी कमेंट है, लेकिन अभी फिलहाल हम इतने कमेंट दिखा पा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। फिर मिलते हैं अपडेट में, ठीक है। बाकी लाइव में जुड़ेंगे, लाइव में आप लोगों को कोई प्रतिक्रिया हुआ कर तो लाइव में रख दिया करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।